ऐसे जोड़े पार्कों में डेट मारते हैं, उन्हें पकड़ते और फिर उनका निकाह करवा देते हैं। वकील साहब ने 200 निकाह करवाए। कि लड़का उनको लारा लगाता है शादी का, उनके साथ ज़िनाकारी हरामकारी करता है, और जब वो बेचारी निकाह का कहती है तो फिर कहता है या मैंने छोड़ देना है। 100 लोगों को हमने ट्रेस किया है, पकड़ा है। शादो नाज़र 1-2 के करीब होंगे जो मियाँ बीवी निकले हों। क्या तरीका कार क्या होता है? लेडी लॉयर्स होती हैं, वो लड़की को साइड पे लेके जाती है, हम लड़के को साइड पे लेके जाते हैं। आप उनका निकाह करवा देते हैं, क्या वो खुश होते हैं आपके इस अमल से? लड़कियां तो 100% खुश हैं। क्या वली का होना ज़रूरी होता है? वहाँ पर वली कौन होता है? बालिग जो लड़की है, बालिग लड़का है, उसके लिए वली का होना ज़रूरी है ही नहीं है। लड़का लड़की कई सालों से मिलते हैं, पहली दूसरी डेट पे, तो वो सालों वाले और इनमें फ़र्क नहीं है। जोड़े को जब पकड़ते हैं तो हर किसी का निकाह नहीं करवाते। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह हरामकारी कर रहे हैं, वो वीडियो कॉलिंग के ऊपर करते हैं। वो भी हमारी बातों से, वीडियो से मुतासर होकर उन्होंने कहा कि सर आ नहीं सकते, ऑनलाइन करवाते हैं। हम उनका ऑनलाइन करवाएंगे। तो जब मैं कॉल अटेंड कर लूँ तो आगे से अक्सर औकात रोने की आवाज़ आती है, सर मैं खुदकुशी कर लूँगी, सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी नाजेबा वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं। सबसे पहले उसे कहते हैं बी ब्रेव, सबसे पहले आप ब्रेव होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे वकील साहब से करवाएंगे जो कि थोड़े ही अरसे में सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हो चुके हैं, और उनकी मकबूलियत की वजह यह है कि ऐसे जोड़े जो कि पार्कों में डेट मारते हैं, ये वहाँ पर जाते, उन्हें पकड़ते और फिर उनका निकाह करवा देते हैं। लड़का और लड़की को कायल करना निकाह के लिए एक मुश्किल काम है, और फिर इससे हटकर उनकी फैमिलीज़ को निकाह के लिए राग़िब करना और फिर उनका जो प्रेशर है वो बर्दाश्त करना एक हैवी टास्क है। ये वकील साहब ये कैसे कर लेते हैं? वकील साहब ने 200 निकाह करवाए और अभी तक कोई 300 से ज़ायद ये निकाह करवा चुके हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं? एक मुनफरद आइडिया कैसे ज़हन में आया? आफ्ताब रईस चिद्दर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? बिल्कुल ठीक है। मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम, जिनसी बेरा रवी और फिर निकाह की तरफ राग़िब करना, मुनफरद आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं फैमिली लॉयर एक्सपर्ट हूँ। फैमिली लॉज का मैं शुरू से काम करता हूँ। फैमिली में केसेस मेरे पास आते हैं जी। और जब मैं फैमिली को डील करता हूँ तो उसमें मेरे पास इस तरह के 20 केसेस आ चुके थे जिसमें लड़कियाँ अपने जिस्मानी इस्तेसाल करवा चुकी थी। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि लड़का उनको लारा लगाता है शादी का। वो शादी का लारा लगाकर उनको होटलों में, पार्कों में मिलता है, उनके साथ ज़िनाकारी हरामकारी करता है, और जब वो बेचारी निकाह का कहती है तो फिर कहता है या मैंने छोड़ देना है, और उसको बहाने ये लगाता है मेरी माँ नहीं मानती और मेरा बाप नहीं मानता। तो हम ये माँ बाप के मानने वाला जो सिस्टम है, इसी के ख़िलाफ़ हमने ये कदम उठाया है, और हम इंशाल्लाह जितने भी इस तरह के जोड़े हमें नज़र आएंगे हम सब के निकाह करवाएंगे। वकील साहब, वकीलों का काम कोर्ट्स में सारी चीज़ों को देखना है, आप जोड़ों के पीछे पार्कों में भाग निकले। देखें, वकील का काम सिर्फ अदालतों की हद तक नहीं है। वकील जहाँ पे भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और गलतकारी होते हुए देखेगा तो हर वकील की यह जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी के लिए और लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले और आवाज़ उठाए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अभी तक आपने कितने निकाह करवा चुके हैं? मैं अभी तक तकरीबन 300 से ज़्यादा निकाह करवा चुका हूँ। उनकी फ्री विल से ये निकाह होता है? बिल्कुल फ्री विल से। निकाह के लिए ज़रूरी ही चीज़ ये है कि उनकी फ्री विल हो, दोनों आकिल व बालिग हों, 2 गवाहों की मौजूदगी हो और उनकी फ्री कंसेंट उसमें ज़रूरी है। अब फ्री कंसेंट लेने का हमारा एक अपना टेक्निकल तरीका हो सकता है हम उनको कुरानी आयात का हवाला दें, हो सकता है हम उनको कानून का हवाला दें कि अगर आप ये जो चीज़ कर रहे हैं कानूनी तौर पर ये जुर्म है और इसके ऊपर आपको इतनी सज़ा हो सकी है, लेकिन हमने उनकी फ्री विल हासिल की है। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस हैं जिसमें आपके साथ लेडी पुलिस भी मौजूद हैं, तो क्या पुलिस को साथ लेकर जाते हैं? नहीं, पुलिस को मैं तो नहीं डिप्लॉय कर सकता, लेकिन पुलिस वाले या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जब मेरे काम को उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, उन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड अपने तौर पर, अपनी खुशी से, रज़ा कराना तौर पर मुझे वो प्रोवाइड करते हैं, मेरे साथ जाते हैं, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। मेरे साथ कोई भी आए तो मैं उसको लेके जाने को तैयार हूँ। कैसे पता चलता है कि पार्क में लड़का लड़की डेट पर मौजूद हैं? कैसे पता लग जाता है और आप चले जाते हैं? हम पूरी टीम होती है हमारे साथ, लेडी लॉयर्स हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ निकाह खान होते हैं, हमारे साथ गवाह मौजूद होते हैं। तो चूंकि अभी स्टार्ट में हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई थी, अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मियाँ बीवी के बैठने का अंदाज़ और होगा
गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड के बैठने का, बात करने का अंदाज और होगा, तो उसी अंदाज से हम पहचान जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मियाँ बीवी हैं या ये गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड है, वो हमें उससे पता चल जाता है। दूसरी चीज़ इसमें अहम ये है कि मियाँ बीवी जो होते हैं, ज़ाहिर है हम अगर हमने कोई 100 लोगों को हमने ट्रेस किया है, पकड़ा है, तो उसमें कोई शाज़ो नाज़र 1-2 के करीब होंगे जो मियाँ बीवी निकले हों, बाकी वही ताल्लुकात हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं जब वहाँ पर आप उन्हें पकड़ लेते हैं, क्या तरीकाकार क्या होता तरीकाकार ये है कि जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं, हमारे साथ लेडी लॉयर्स होती हैं, वो लड़की को साइड पे लेके जाती है, हम लड़के को साइड पे लेके जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हम, चूंकि वो गलत उनका रिश्ता होता है, ठीक है, तो जब आप गलत कहीं पे होते हैं तो सबसे पहले आप खौफजदा होते हैं। राइट, जब आप राइट पे होते हैं तो आप में खौफ नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला इंसान के दिल में खौफ डालता है जब वो गलत होता है, जब वो हक की राह के ऊपर होता है, सच के साथ होता है, सही रास्ते के ऊपर होता है, फिर उसमें खौफ नहीं होता। तो जैसे ही हमें वो 7-8 लोगों को देखते हैं तो वो फ़ौरन से वो थ्रेट हो जाते हैं। लड़की को साइड पे लेके गए, लड़के को साइड पे लेके गए, उनसे पूछा, जो हमारी लेडी लॉयर्स ने उन्होंने लड़की से पूछा कि आपका क्या रिश्ता है, तो उसमें 95% यही है कि जिसने मेरे साथ निकाह करना है, 3 साल हो गए हैं, मुझे मिलता भी है, होटलों में लेके जाता है, जिनाकारी करता है, और बहुत से ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि इसने मेरा 2-3 दफ़ा अबॉर्शन भी करवाया हुआ है। इस तरह यहाँ तक के मामला निकल आते हैं। तो देखिए जब ये चीज़ें सुनते हैं तो रूह कांप जाती है कि एक निकाह से पहले ये सारे मामला कर रहा है। लड़के से पूछें भाई तुम निकाह क्यों नहीं करते, वो कहता जी फैमिली नहीं मानती, जी मेरी कास्ट का इशू है, मेरी माँ कहती है अगर तुमने मेरी मर्जी के बगैर निकाह किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं उनको ये कहता हूं कि तुम्हारी माँ को या बाप को तब मरना चाहिए तब जब तुम जिनाकारी कर रहे हो, हरामकारी कर रहे हो। अगर तुम उनसे छुप छुपा कर ये गलत काम कर रहे हो तो फिर तुम उनसे छुप के जो शरई तकाजे पूरे करते हो निकाह भी कर सकते हो। तो ये सारी बातें वहीं पर होती हैं, उधर ही होती हैं। कितनी देर का प्रोसेस होता है एक बंदे को घंटे का भी प्रोसेस हो जाता है, अच्छा 10 मिनट का भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड ये करता है तो उन दोनों के दरमियान पहले इस हवाले से बातचीत किस लेवल की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़की लड़का निकाह करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि निकाह कैसे किया जाए फैमिली के बगैर। उनको समझ नहीं आती कि शरई और कानूनी तकाजे कैसे पूरे किए जाएं। वो किसी मौलवी से रब्ता करते हैं, वो उनको गलत गाइड करता है, किसी वकील से रब्ता करते हैं, वो उनको लंबे चक्रों में डाल देता है। तो जब हमें वो अगला पता चल जाता है कि ये तो वाकई निकाह करना चाहते हैं, वहाँ पर हमारा सिर्फ 10 मिनट का काम है। आपके लिए सबसे जल्दी जो निकाह हुआ, मनाने का जो प्रोसेस था, उसमें कितना टाइम लगा और सबसे मुश्किल में कितना वक्त लगा? मुश्किल में तकरीबन कोई 50 मिनट घंटे के करीब लग गया है, और जो सबसे हमने आसानी से करवा दिया है वो तकरीबन कोई 10-15 मिनट के अंदर करवा दिया। क्या वो बिल्कुल माने ही हुए? बिल्कुल वो माने थे। वो थे जो ऑलरेडी प्लानिंग करके बैठे थे, उन्होंने निकाह करना था, उनको कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिल रहा था, कैसे निकाह करें, किसके पास जाएं, समझ नहीं उनको आ रही थी, वो माने हुए थे ऑलरेडी। लोग जब निकाह के बंधन में लड़का लड़की जो चाहते हैं कि हमारा निकाह हो जाए, और आप जैसे वकील या आपकी टीम जब उधर जाती है, आप उनका निकाह करवा देते हैं, क्या वो खुश होते हैं आपके इस अमल से? लड़कियां तो 100% खुश हैं। वो हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो किसी मर्द के साथ इसी चक्कर में जा रही होती हैं। वो बताएं किसको, वो किसको बताएं कि हम इस रिश्ते में मुब्तला हैं, ये गलत कारी के रिश्ते में, किसको बताएं? वो किसी को नहीं बता सकती। मुआशरे को अगर वो बताएंगे ना कि मेरे साथ ये लड़का था, इसने मुझे शादी का झांसा दिया था, इसने मेरे साथ जिनाकारी की है, तो उस लड़के को नहीं किसी ने पूछना है, उसने इसको जीते जी मार देना है, उसको नहीं कोई पूछेगा। वो आगे जाएगा, उसको फिर लड़की मिल जानी है। वकील साहब, पूरे पाकिस्तान में लाखों लॉयर्स हैं, उनमें से किसी के जहन में ये आइडिया नहीं आया, आपके जहन में क्यों आया? अल्लाह ताला क्या कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया जो आपकी इस तरफ को मेरे पास 20 की तादाद में मेरे पास ब्लैक मेलिंग के केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। ऐसे केसेस हैं कि रूह कांप जाती है कि जो लड़के हैं लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लड़कियां किसी को बताती नहीं हैं। वो चूंकि एक इलिसिट रिलेशन में होती हैं, तो इलिसिट रिलेशन का वो किसी को यही नहीं बता सकती कि मेरा इसके साथ रिलेशन है, आगे उस रिलेशन में क्या चीज़ चल रही है, कहाँ तक चला गया, वो बताना तो नामुमकिन बात है। वो ये भी नहीं बता सकती कि मेरा इस फलां लड़के के साथ रिलेशन चल रहा है या मेरा इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक है। लोग हमसे खुद रब्ता करें, हमारी वीडियो से मुतासर होकर लड़कियाँ लड़के बहुत तादाद में, रोज़ हज़ारों की तादाद में मैसेज आए होते हैं। क्या ज़्यादा लड़कों के कॉल्स आती हैं, ये लड़कियों की? लड़कियों की 99% लड़कियां हैं क्या सर निकाह करवा दें, सर इसके साथ मेरा रिलेशन है। वो खुल के अब सामने आ रही हैं। अच्छा। और जब मेरी एक्टिविटी उन्होंने देखी है वो खुल के, पहले वो बेचारी किसी को बताती नहीं थी, वो क्या किसी को, उनको ये होता था जिसको बताएंगे पता नहीं ये फेक पर्सन ना हो, पता नहीं ये को हमारी प्राइवेसी जो है इसको डिस्टर्ब ना करे, पता ना खुद ना हमारी बात सुन के हमें ब्लैकमेल ना करना शुरू कर दे। अब जब उन्होंने एक्टिविटी देखी है तो वो खुल के बेचारी सामने आई है, मेरे सामने, मुझे उन्होंने बताया कि ये मामला था, यहाँ तक हम जा चुके हैं।
اس معاملے میں کوئی فلیگ شپ آپ کا ایسا کوئی نکاح ہو جس میں آپ کو بڑا اچھا لگا ہو، وہ کون سا ہے؟ کوئی ایسا ہم سے شیئر کیجیے۔ ایک آپ تقریباً 40+ ایئرز ایج تھی، خاتون بیوہ تھی، لڑکا تھا 18 سال کا، مارٹون پارک لاہور میں وہ ڈیٹ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بڑا پسند کرتے ایک دوسرے کو۔ وہ لڑکا جو تھا وہ ابھی اس نے کوئی انٹر، کوئی اتنا اس نے 12 کلاس سے اس نے پڑھی تھی، چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، خاتون اچھے گھر کی تھی، بال بچوں والی تھی، وہ وہاں پہ ڈیٹ مار رہے تھے۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھ کے لگا کہ شاید ماں بیٹا ہیں یہ، اچھا، لیکن ہمیں ان کی پھر حرکتیں اور بات کرنے کا انداز ایسا لگا کہ ماں بیٹا ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے جب وہاں پہ جا کے ان سے بات کی تو ہمیں کوئی 10 منٹ لگے، انہوں نے 10 منٹ بعد ہمیں بتایا، ان دونوں کو سائڈ پہ جب کیا تو وہ دونوں بیچارے اس عمر میں نکاح کرنے کی پوری پلاننگ کیے بیٹھے تھے، معاشرے کی باتوں سے ڈر کے وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 45 سالہ خاتون کسی کو بتائے کہ میں نے 18 سالہ لڑکے سے شادی کرنی ہے، جو کہ شرعی طور اور قانونی طور پر جائز تو ہے، معاشرہ نہیں ٹکنے دیتا ان کو، ان کا پھر ہم نے وہاں پہ نکاح کروایا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا کہ جب لڑکے کی فیملی کو پتہ چلا تو وہ ان کے دل میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ڈال دی کہ ان کو محسوس ہوا کہ آپ کے بچے نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب ہم نے ان کا نکاح کروایا، انہوں نے کچھ دن بعد جب لڑکے نے اپنے گھر میں بتا دیا تو پھر اس کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا، یہاں پہ آئے، باقاعدہ مٹھائی کھلائی، اپریشیٹ کیا انہوں نے۔ اچھا، پارکوں میں جب لوگ ڈیٹ کے لیے جاتے ہیں، بعض گینگسٹر لوگ ہوتے ہیں، وہ لڑکی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ساتھ ان کے فرینڈز ہوتے ہیں گینگسٹر جو کہ، اور کوئی بھی جو تنگ کرے تو وہ اس پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ جب آپ لوگ گئے، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ بالکل بھی کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، ہم جس طرح جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص طاقت ہوتی ہے ہمارے ساتھ، ہم کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ وہاں پر ولی کون ہوتا ہے؟ بالکل بھی ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بالغ جو لڑکی ہے، بالغ لڑکا ہے، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں ہے۔ آج کل میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جو ولی جو ہے وہ لڑکی کی مرضی کے خلاف اپنی پسند، اپنی ناپسند کی وجہ سے کسی بھی شخص کے ساتھ اس بچی اپنی کا وہ رشتہ کر رہا ہے۔ اب اس ولی کی کیا اہمیت ہے؟ اس ولی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ولی اپنے آج کل بچوں کی شادیاں ان کی مرضی سے نہیں کر رہے، مرضی سے کریں گے تو بالکل ولی کی اہمیت ہے۔ اگر وہ مرضی سے ان کی مرضی کے خلاف نکاح کریں تو ولی کی کوئی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی بالغ ہے، نابالغ ہو تو ولی کی اجازت ضروری ہے، بالغ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں پر جا کے ان کا نکاح کروا دیتے ہیں، گھر والوں کو علم نہیں ہوتا، وہ انہیں چھوٹا سمجھ کے ان کی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ ان کی کروا دیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ تو آپ کی ٹھن جاتی ہے، ان کی فیملی کے ساتھ بہت سی مشکلات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، لوگوں نے قانونی طریقہ کار بھی ہمارے خلاف اپنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ تھی کہ ہم نے سارے معاملات کو ٹیکل کیا ہے۔ ایک تو لڑکا لڑکی کئی سالوں سے ملتے ہیں، ان کے لیے تو ایک الگ کرائٹیریا ہے، لیکن ایک پہلی دوسری ڈیٹ پہ لڑکا لڑکی جائیں، آپ انہیں پکڑ لیں، ان کا نکاح کروا دیں، تو وہ سالوں والے اور ان میں فرق نہیں ہے؟ بالکل جی، ایک تو اس میں میں ابھی تو انہوں نے میچور ہونا ہے۔ میں کلیئر اس میں کرتا جاؤں کہ ہم ہر جوڑے کو جب پکڑتے ہیں تو ہر کسی کا نکاح نہیں کرواتے، اس میں ہم نکاح ان کا کرواتے ہیں جہاں پہ لڑکی کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ مجھے اس طریقے سے یوز کر رہا ہے، اچھا، وہاں پہ ہم نکاح ہمارا کروانا ضروری ہے۔ آپ کی ٹیم میں کتنے ممبران ہیں؟ میری ٹیم میں ممبران کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ تھا، عمومی طور پر 8 لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو ان کی آسانی کے لیے بتا سکتے ہیں کہ یہ پروسیس کتنی دیر کا ہے؟ یہ پروسیس ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی لاہور میں ہے تو میں اس کا 1 دن میں بھی کروا دیں گے۔ اب اوورسیز پاکستانی کس طرح حرام کاری کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے وہ لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے ایلیسٹ ریلیشن قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سارے معاملہ جو فزیکلی مل کے کرتے ہیں وہی ساری چیزیں وہ ویڈیو کالنگ کے اوپر کرتے ہیں، وہ بھی ہماری باتوں سے، ویڈیو سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ سر آ نہیں سکتے، آن لائن کرواتے ہیں، ہم ان کا آن لائن کروائیں گے۔ دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھنے والوں کو میسج سب سے پہلے جو ہماری بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ نکاح سے پہلے آپ کا کسی کے ساتھ، کسی لڑکے کے اوپر اس طرح ٹرسٹ کر کے اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنی نازیبا ویڈیوز، تصاویر سینڈ کرنا۔ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ آپ نے ایسے معاملات میں اپنے باپ اور بھائی کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا۔ فون کے اوپر اکثر اوقات جب میں کال اٹینڈ کر لوں تو آگے سے اکثر اوقات رونے کی آواز آتی ہے کہ سر میں مر جاؤں گی، سر میں خودکشی کر لوں گی، سر میرے پاس راستہ نہیں ہے،
وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اس کے پاس میری نازیبا ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں. سر میں اس کے ساتھ ملی تھی، اس نے ہوٹل کے کمرے کے اندر اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ ملتی رہی ہوں. اب وہ مجھے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مجھے کہتا ہے اپنے گھر سے سونا چوری کر کے دو، اپنے گھر والوں کا پیسہ چوری کر کے دو. سر میں نے سارا کچھ کر لیا. اب اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں سے ملو. میرے پاس سر رستہ کوئی نہیں، میں اگر کچھ کروں گی تو میری ویڈیوز لیک کر دے گا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. اس پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ پھر ہم سب سے پہلے اسے کہتے ہیں، اپنی اس بہن اور بیٹی کہتے ہیں بی بریو. سب سے پہلے آپ بریو ہوگی تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. فراڈ جو بندہ کر رہا ہے وہ صرف اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ اور بھی لڑکیوں کے ساتھ ملو. یہ پورے کے پورے گینگ ہوتے ہیں لڑکوں کے. یہ جو گھر والوں کو جو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہے نا، سب سے پہلے تو ہم ان کا نکاح کروا کے ان کو پوری قانونی سپورٹ ہم فراہم کریں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ لوگ جب وہ غلط کام کر رہے تھے آپ لوگوں نے اس کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی پولیس ان کے پیچھے نہیں بھیجی ہے. انہوں نے نکاح کر رہے تو آپ نے فوراً ان کے گھر میں پولیس بھیج دی ہے. اس کو ہم ٹیکل کریں گے، اس کو آپ بیک کرتے ہیں. بالکل، اس کو ہم کریں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، زنا کے خلاف یہ عمل جہاد ہے جو کہ وکیل صاحب یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.